हेलो बच्चों, मैदान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत। अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आपकी हर इच्छा पूरी करें, आपके यहाँ पर धन की वर्षा हो, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है, आप सेफली दीपावली सेलिब्रेट करें, जिससे कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी टाइप की हानि ना हो। मीन्स पटाखों से थोड़ा आपको बच के ही रहना है। ओके, तो हमारा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पेरीमीटर एंड एरिया, नवोदय विद्यालय के बैच में, उसी के लिए ये क्लास हमारी 4 क्लास लगभग हो गई हैं। ये 5th क्लास है। तो उसमें हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था इक्विलेटरल ट्राइंगल था। अब इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेललोग्राम। पैरेललो पैरेललोग्राम ये हमारा क्या होता है, बेस। ये सपोज करो ए, बी, सी और डी। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, हाइट। हाइट जिस साइड पे भी बनेगी, ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड बेस। जैसे इस बेस पे यहाँ पे ये हाइट आ रही है, इट मीन्स बेस। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, कहीं भी जा सकती है हाइट, तो कहीं भी आ सकती है। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो इसी के बेस पे दो इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है पैरेललोग्राम का। अगर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको, मैं जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो मैंने आपसे एक तरीके से प्रॉमिस कर लिया है कि मैं उसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए उसमें लेकर आऊँगा। अभी बेसिक चल रहा है। सबसे पहले आप अपना बेसिक जो है इस चैप्टर का वो क्लियर कर लीजिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद बेस 32 सेंटीमीटर। मीन्स हमें क्या गिवन है, बेस हमें गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, बेस हमारे पास है 32 सेंटीमीटर और हाइट हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का अभी मैंने आपके साथ फॉर्मूला बताया आपको। एरिया देखो, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की। दो पैरेलल लाइन बनाओ और जीएम लिख दो। इट मींस बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस हमारे पास कितना है, 32 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास है 10। बेस है 32 और हाइट है 10। इट मीन्स हमारे पास जो एरिया आएगा 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान था बहुत, बच्चों वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स बेस इज 15 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट। पेन चेंज करके देखते हैं थोड़ा सा और, अगर कुछ डिफरेंट लगता है तो। हाइट हमें क्या करनी है, इसमें फाइंड करनी है हाइट। हाइट फाइंड करनी है। अच्छा, थोड़ा सा लाइट हो रहा है, दिख नहीं रहा है। चलिए वाइट ही सही है फिर, ब्लैक पे वाइट मैचिंग हो जाएगी। हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया हमें गिवन है
एरिया इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस हमारे पास कितना, 15 सेंटीमीटर। देखिए पहले क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया हमें गिवन है कितना है, 54, बेस हमारे पास है 15 और हाइट h से डिनोट कर देते हैं, h लिख दिया मैंने। ठीक, 54 डिवाइडेड बाय 15, 54 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू h। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 5 3 जा कितना हो गया 15 और ये 5 सॉरी 3, अच्छा 3 से करेंगे, एक मिनट, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। इसको हमने 3 से कैंसिल आउट किया, 18/5 हमारे पास आया। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा 5 और ये आपका आएगा 5 3 जा 15, आगे कितना बचा 3, डेसिमल प्लेस कर देंगे, एक जीरो ऐड हो जाएगा और 5 6 जा 30। ठीक है, तो h की जो वैल्यू फाइंड हुई है हमारे पास 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमने क्या फाइंड कर ली है, हाइट, क्योंकि हमने h हाइट को किससे डिनोट किया है, h से डिनोट करते हैं, 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? तो ये आज के लिए मैंने ये 2-3 क्वेश्चन पैरेललोग्राम में लिए हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी, चलिए। सपोज करो एक काम, हम नेक्स्ट चलते हैं अपना रोम्बस पर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रोम्बस है। रोम्बस, रोम्बस एक तरीके से पैरेललोग्राम शेप में ही होता है। ये हमारे पास एक रोम्बस है, देखिए ये ए, ये बी, सी और ये डी, इसके ये दो डायगोनल हैं, एक डायगोनल ये है, ये यहाँ पर 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, इसको कट कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा पॉइंट ये क्या हो गया, ओ। क्लियर? एक डायगोनल D1, एक डायगोनल D2, तो यहाँ पर D1 और D2। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों, ये पूरा D1 है अगर, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, D1/D2 और यहाँ भी D1/D2। दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। फिर इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये डायगोनल D2 है तो इसका भी हाफ, क्योंकि ये जो आपका 90, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर है, दो इक्वल पार्ट में इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट जब करेंगे तो उसको 90 डिग्री एंगल बनाएंगे वहाँ पर, अब उस लाइन को, उस पॉइंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक देखिए, इसका पेरीमीटर अगर बात करेंगे, पेरीमीटर फाइंड करना हुआ आपको, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो ये वही 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड आ जाएगा। अगर हमें इसका क्या फाइंड करना हो, एरिया फाइंड करना हो, तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस
क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड D1। D1 और D2 यहाँ पे क्या है, डायगनल। या हम ये बोल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों डायगनल की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है भाई। अब देखिए एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। सपोज करो हमें दोनों डायगनल गिवन हो और साइड गिवन ना हो। अभी मैं क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, ठीक। या फिर आपको एक डायगनल गिवन हो और आपकी साइड गिवन हो, तो आपको दूसरा फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप एरिया फाइंड कर पाओगे। तो उसके लिए आपको जो कोई भी एक ट्राइंगल लो इसका, और उसमें क्या कौन सी, उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए यहाँ दिखा देता हूँ। ये आपका एक क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, जिसमें पाइथागोरस क्या होती है, अप्लाई होती है। ये ए, ये बी, ये सी, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है ट्राइंगल की, ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है बच्चों, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिस ट्राइंगल में एक एंगल कितना हो, 90 हो, तो वहां पे क्या होगी, पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी। तो ये 90 के सामने जो है, हम इसको बोलते हैं हाइपोटीनियस। ठीक, ये जिस पे एंगल आपका बना है, ये आपका हो जाएगा बेस, और ये आपका परपेंडिकुलर, जिसको आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम, इसमें हम क्या करेंगे, जो देखो 90 के सामने जो है हाइपोटीनियस है, तो बेटा हाइपोटीनियस का स्क्वायर, मैंने एच से डिनोट कर दिया हाइपोटीनियस को। बाकी फिर क्या आगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर इस ट्राइंगल में आपकी दो साइड गिवन हो, आपसे थर्ड साइड फाइंड करनी हो आपको, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो इसमें हम देखो एक तरीके से क्या होता है कि AC का स्क्वायर आ गया, जो साइड है जिसका नाम AC है वो, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हो गया, प्लस BC का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस BC का स्क्वायर, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। आप मतलब दो साइड आपको गिवन होंगी, तो थर्ड साइड आप फाइंड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए एक्सप्लेन किया है, हमने इसको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में आपको इसकी नीड्स होगी। ठीक है, कहीं कहीं पर किसी क्वेश्चन में आपको डायगोनल गिवन होगा और एक साइड गिवन होगी, सेकंड डायगोनल आपको निकालना होगा क्योंकि आपको एरिया फाइंड करना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको डिस्कस किया है। अगर आपको देखो सीधा सीधा एक क्वेश्चन अगर मैं आपको अभी करवाना चाहूं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose diagonals are 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर।
ये हमारे पास है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने अभी आपसे के साथ एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ, मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, या फिर आप लिख सकते हैं d1 मल्टीप्लाई d2, मीन्स दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो 1/2 कितना है हमारे पास, 30 मल्टीप्लाई 24, ठीक है, ये 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2 और 2 2 जा 4, 12 3 जा कितना हो जाएगा 360, 12 3 जा 36 और एक जीरो, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास, पैरेललोग्राम डिस्कस किया हमने, अब रोम्बस डिस्कस किया। रोम्बस के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो बच्चों ये था हमारा। प्लीज़ सबसे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी से कि इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को मोटिवेशन आपका मिलता रहे और नेक्स्ट क्लास में हम एक दुगने जोश के साथ आपके सामने आए कि हाँ बच्चों को इंटरेस्ट है। ठीक, तो थोड़ा अच्छा फील होगा हम लोगों को काफ़ी। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। ओके, थैंक यू।